नमस्कार, मध्य प्रदेश तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में सीधी के बाद एक और पेशाब कांड सामने आया है। मंडला में स्कूली छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब भर दी गई। छात्राओं ने जब पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो उसमें पेशाब जैसी बदबू आई। इसके बाद उन्होंने अपने शिक्षकों से शिकायत की। उन्होंने स्कूल के ही 5 छात्रों पर आरोप लगाया है। छुट्टी के बाद घर पहुंची छात्राओं ने अपने परिजन को भी जानकारी दी। मामला मंडला जिले के बिछिया के लफरा गांव का है। शिकायत करने वाली तीनों छात्राएं हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं आर्ट्स संकाय में पढ़ती हैं। ये तीनों सोमवार दोपहर को करीब 2:30 बजे इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने के लिए साइंस की क्लास में गई थी। उस दौरान इन्होंने अपना बैग और पानी की बोतल अपनी क्लास में ही छोड़ दी थी। छात्राएं जब इंग्लिश की क्लास अटेंड कर अपनी क्लास में वापस आईं तो एक छात्रा ने बोतल से पानी पिया। उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसके बाद सभी ने बोतल को सूंघ कर देखा तो उसमें से पेशाब जैसी बदबू आ रही थी। एक छात्रा ने अपनी बोतल का पानी फेंक दिया, जबकि दूसरी छात्रा ने बोतल का पानी नहीं फेंका। छात्राओं ने स्कूल के एक शिक्षक को शिकायत की। उन्होंने बताया कि कुछ छात्रों को क्लास में देखा था। शिकायत के बाद शिक्षक ने आरोपी छात्र और पीड़ित छात्राओं से अगले दिन अपने पालकों के साथ लेकर आने की बात कही। छात्राओं ने घर जाकर अपने परिजन से घटना का जिक्र किया। वे सभी मंगलवार को स्कूल पहुंचे। उनके साथ ग्रामीण भी स्कूल पहुंच गए। इस घटना से सभी आक्रोशित थे। हंगामा भी हुआ। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। नायब तहसीलदार साक्षी शुक्ला ने बताया है कि घटनाक्रम सोमवार का है। इस स्कूल की 2 छात्राओं की पानी की बोतल में कुछ अज्ञात पदार्थ मिलने की सूचना है। वो पदार्थ क्या है, अभी इसकी जांच चल रही है। ग्रामीणों और छात्राओं के परिजन ने शिकायत प्राचार्य से की है। उन्होंने हमें कुछ पुराने मामले भी बताए हैं। अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचा दिया है। जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। जी सर, हम घर से पानी लाए थे कल, साफ पानी, और हमने 2 बजे तक हमने लंच किया तो हमने पानी पी के भी क्लास में गए थे। वो वाली साइंस क्लास में पानी पीकर भी गया था। फिर वहाँ से आने के बाद पानी पिया तो उसमें पानी में यूरिन की बदबू आ रही थी। फिर हम सर को बताए तो सर आकर बोले कि कल अपने अपने पालकों को बुला के लाना। सर हमको नहीं पता ये कि किसी ने शरारत की है कि क्या किया, हमें नहीं पता। जिसने की है उसको सजा मिलना चाहिए। क्या नाम है? दीक्षा केवट। घटनाक्रम के संबंध में अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे 11-12 बजे के पता लगा था। तो मेरे द्वारा मतलब मैं नारायणगंज विजिट में था, बीओ को भेजा। उसके बाद में मैं वहाँ से नारायणगंज से पुस्तक होने के बाद सीधा यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद में देखा तो चूँकि नायब तहसीलदार मैडम हैं, वो भी हैं, और हमारा बीओ भी उपस्थित था। अभी जांच चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तथ्य सामने आए। अभी तथ्य सामने नहीं आए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि तथ्य सामने आए और मतलब दोषियों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो। चूँकि बालक हैं भी हैं, बालिकाएँ भी हैं, विद्यालय के हैं, तो हम जो शिक्षक स्टाफ है उससे भी हम समन्वय बनाकर यह पूछना चाहते हैं कि ये घटना घटी क्यों और किस प्रकार की घटना है। जो बताया जा रहा है कि इस टाइम में से महक आ रही थी, उसका तथ्यात्मक जांच जब तक नहीं होगी अपन कह नहीं सकते कि ये मतलब वास्तव में इसी चीज़ की वो गंध है। तो अब जांच चल रही है। जांच के पश्चात ही आपको तथ्य से अवगत कराया जाएगा। सर, ये अभी उस गोलीकांड को लेकर के परिजन उनके हंगामा किए हुए, तो काफ़ी चक्का जाम की स्थिति कई घंटों से निर्मित हुई। हाँ, कल रात में एक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें विशाल मिश्रा 22 वर्ष का युवक था। महिया में उनके आपसी दोस्तों में कोई घटना घटित हो गई थी उसमें, और उसी घटना के पश्चात वो हॉस्पिटल में लाया गया था उनको या पीएम कार्यवाही के लिए। परिजनों के द्वारा पीएम ना करा करके बल्कि हॉस्पिटल के गेट पर धरना का चक्का जाम कर दिया गया था। 3 घंटे लगभग चक्का जाम चला और उसके पश्चात समझाइश देने के पश्चात अभी जांच की गया है। तो ये पेट्रोल लिए भी थे, कुछ नोक-झोंक भी हुई अभी। हाँ, उनके जो मृतक हैं उनके पिताजी थोड़ा प्रभावित हो गए थे, इसलिए उनके द्वारा पेट्रोल से ले लिया गया था और स्थिति सामान्य करके जांच को खुलवा दिया गया है। अभी तक इसमें सर कार्रवाई क्या हुई है आरोपी को लेके? बुलडोजर कार्रवाई की मांग पुलिस से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो विशाल मिश्रा के साथ जो उनका दूसरा दोस्त था सत्यम, वो जो विटनेस है, आई विटनेस है, उसको पुलिस के कस्टडी में है, और बाकी जो लोग आरोपी माने जा रहे हैं उसको धरपकड़ लगातार जारी है। साइबर इसमें सर क्या बुलडोजर कार्रवाई भी कुछ होगी जो मांग है उनकी?
नहीं, अभी तो जो घटना स्थल है वो तो सीज है और सीलिंग के पश्चात ही जैसा भी होगा जो तब से निकल करके आएंगे वैसी कार्रवाई